नमस्कार। मेघाज एस्ट्रो चैनल पे मेघाज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पंचांग की यात्रा पे चलते चलते आज हम लोग को करीब 1.5 साल हो रहा है और मेघाज एस्ट्रो पे पंचांग जो हम बनाते हैं, पंचांग का वीडियो डेली रिलीज होता है। ये मेरा एक प्रयास है और इस प्रयास के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो समाज में हम लोग पीछे जा चुके हैं और जो सफरिंग्स हमारी हैं वो सफरिंग्स हमारी कम हो पाएँ। मैंने भी जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत सारे ऊंच नीच की स्थिति का सामना किया और वो एक सबसे बड़ा कारण था मेरे ज्योतिष में आने का और ज्योतिष में पढ़ाई लिखाई और रिसर्च करने का। मैं अपना जीवन तो मैंने ज्योतिष के अनुसार ढालने की पूरी कोशिश की, मगर मैं और किसी का जीवन नहीं बदल पाया और यही प्रयास है कि पंचांग के थ्रू ही जीवन सुधारा जा सकता है। मैं ज्योतिष में जितने भी नियम होते हैं, D1 से लेके D9 तक, D64, D81 तक, D108 तक, ये ज़्यादातर नियम मैं जानता हूँ और ज़्यादातर नियम जानने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि कोई भी एक ग्रह किसी न किसी प्रकार से वो हर एक भाव को इफेक्ट करता है। कुछ पॉइंटेड फार्मूला हैं जिसको कि हमको अगर हम कोड में जान लें तो हमें जीवन जीना आसान होता है। और मैं ये बात कह सकता हूँ दावे के साथ कि मेरे इस प्रयास में मैंने पंचांग के जरिए आपकी सोच को एक दिशा दी है। उस सोच को दिशा देने में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई। आशा करता हूँ कि आप सबने कहीं न कहीं नोट्स में बनाया होगा। उस नोट्स को आप साझा करें तो बहुत अच्छा है। कई सारे व्यूअर्स क्वेश्चंस लिखते हैं, उनको मेरी शिकायत है मुझसे कि मैं जवाब नहीं देता। इसके पीछे एक कारण है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको थोड़ा टाइम मेरे साथ और बियर करना पड़ेगा। 2 वजह है जिसके वजह से मैं रेगुलर नहीं आ पाता जूम कॉल में। एक तो मेरे जीभ में बहुत डीप अल्सर था 10-12 साल से, जिसका जो बढ़ गया था इस साल जनवरी में, तो उसको धीरे धीरे इलाज कराते ये अब काफ़ी कुछ ठीक है। नई स्किन उस पर आ रही है तो इसलिए बोलने में बहुत कंफर्ट नहीं है, मगर चूंकि मैंने वादा किया है और मैं सूर्यदेव का साधक हूँ, सूर्यदेव की उपासना करता हूँ। जीवन में कोई ऐसा दिन नहीं जब मैं सुबह 3 बजे न उठता हूँ। सूर्योदय के समय सोना ब्रह्म मुहूर्त में मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है जब तक मैं इस शरीर में, इस पृथ्वी पर हूँ। और बाय एंड लार्ज मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो रोटी कपड़ा मकान परिवार इत्यादि होती है उन सब में मैं अचीव कर चुका हूँ। अब एक ही लक्ष्य है कि पंचांग का प्रचार किया जाए और पंचांग के थ्रू जीवन सुधारा जाए। अभी हाल ही में 12 मई को मेरे छोटे भाई का देहांत हुआ, जो मेरे पुत्रवत भी था, मित्रवत भी था और हम लोग 2 ही भाई थे। उसके बावजूद भी मैंने वीडियो का क्रम जारी रखा पंचांग का। और क्योंकि मेरी एक बेसिक आदत है, अगर मैं वचन दे दूंगा तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी गवर्नमेंट का कानून समझिएगा। अगर मैं कह दूंगा करूंगा तो मैं करूंगा जरूर। वीडियो डेली आए पंचांग से, हम लोगों के प्रोटोकॉल में रहे, हम लोगों की लाइफस्टाइल में रहे, ये मेरा प्रयास है। मुझे बहुत खुशी होती है देखकर कि 2-3 हज़ार लोगों का हमारा एक परिवार बन भी गया है। बहुत सारे व्यूज़ तो नहीं हैं, मुझे बहुत सारे व्यूज़ चाहिए भी नहीं। आप लोग पंचांग को लाइफस्टाइल में जोड़ने का प्रयास कीजिए। अब हमने कहाँ से शुरुआत की, देखिए पंचांग के 5 अंग हैं। थोड़ा सा आज मेरी बात आप सुन लीजिएगा, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया है कि मैं जवाब नहीं देता हूं। तो मैं वीडियो जब बनाने बैठता हूं तो 4-5 दिन का वीडियो बनाता हूं। उसके बाद जब अगला बनाता हूं और मैं कमेंट्स हमारे ऑफिस के जो लोग पढ़ते हैं, ये इनकी स्मार्टनेस के ऊपर है कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो क्वेश्चंस पुटअप करें मुझसे तो मैं उसका जवाब दूं। इस बात के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे बेयर कीजिएगा आप लोग। इसके लिए मैं आपको ये ज्ञान देता रहूंगा और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि अगर आप पंचांग के थ्रू जीवन जीते शुरू करेंगे या कर रहे होंगे तो आपको कारण जरूर मालूम चलेगा और जीवन में सुधार आपके आना निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। कोई भी पूजा पाठ, कोई भी गुरु के पास जाना बिना किसी डायरेक्शन के आपको सफलता प्राप्त नहीं कराएगा। देखिए, किसी के पास जादुई शक्ति नहीं है। मैं भी जीवन में बहुत सारे गुरुओं के चक्कर में पड़ा, मगर वो सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिला। अंततोगत्वा जब मैंने स्वयं अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू किया तो बहुत कुछ मालूम चला मुझे। छोटी छोटी बातें हैं जो ज्योतिष लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और उससे काफी कुछ ताल ठोकते हैं। ये बहुत गलत बात है। पंचांग में सबसे बड़ी दिशा देने का जो कारण है, आप पंचांग जब देखते हैं तो क्या देखते हैं? पंचांग से घबराइए नहीं। सनराइज टाइम लिखा होता है, सनसेट टाइम लिखा है, मून राइज है, मून सेट है। अब सनराइज और सनसेट तो मैंने बता दिया आपको। मून राइज और मून सेट क्या है? जब चंद्र उदय होता है, चंद्र अस्त होता है। इसके पीछे भी एक डीप साइंस है जो मैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा। चंद्रमा कब आकाश में दिखते हैं और कब नहीं दिखते हैं। अगर आप स्काई व्यू सॉफ्टवेयर से मैं देखता हूं, आप किसी और सॉफ्टवेयर से भी चाहें तो देख सकते हैं। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं तो डेली इसको ऑब्जर्व करता हूं, डेली। और मुझे समझ में आता है कि ग्रहों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है।
तिथि है, तिथि से श्री मापनोति, तिथि श्री प्रदान करती है। वारात आयुष्यवर्धनम, वार आयु का निर्माण करते हैं। आयु क्या है? आयु हमारे डिजायर से कंट्रोल होती है। वार का डीपर पार्ट है होरा, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। नक्षत्र है, नक्षत्र का क्या है? एक नक्षत्र, जैसे मान लीजिए हम लोग जन्म नक्षत्र अपना देखते हैं, आप यकीन जानिए कि D1 चार्ट हमारा जो है ये सबसे बड़ी मिथ्या है। ये उसी प्रकार की मिथ्या है जैसे जो मैं आपको दिख रहा हूं, अगर आप ये समझें कि मैं ऐसा ही हूं और अंदाजा लगाएं मुझे देख के, तो ग्रॉसली रॉन्ग होंगे। भोजन करते समय मैं अलग हूं, मेरा व्यवहार माता के साथ अलग है, पत्नी के साथ अलग है, बच्चों के साथ अलग है, ऑफिस में अलग है, मेरे इंटेंशन अलग हैं, मेरे कर्मों का जो संचय है वो अलग है। तो जैसा मैं दिख रहा हूं वैसा कैसे हो सकता है? तो आप D1 चार्ट जो हम देखते हैं उसमें देखने योग्य सिर्फ पंचांग है। बाकी के लिए आपको नवमांश में जाना पड़ेगा, दशमांश में जाना पड़ेगा, द्वादशांश में जाना पड़ेगा और त्रिशांश में जाना पड़ेगा। हैं तो बहुत सारे चार्ट, D16 भी है, D64 भी है, मगर मैं आप लोगों को D1, D9, D3, D10 और D12 तक की मास्टरी करा दूंगा अगले 1-1.5 साल में। मगर मैंने जानबूझ से शुरुआत नहीं की है। क्यों? उसको देखते ही आप छोटी छोटी चीजों को जोड़ने में भटक जाएंगे। भविष्य पुराण में साफ साफ लिखा है कि पंचांग देखे बिना जो भी अपनी कुंडली की को देखेगा, समझने की कोशिश करेगा, वो महामूर्ख होगा। आज की तारीख में तो मैं ज्योतिषियों से बात करता हूँ जब, तो मैं पूछता हूँ कि आपका तिथि क्या है, मालूम होती है, योग नहीं मालूम होता उनको, अपनी जन्म की होरा नहीं मालूम होती है उनको, अपना नवमांश नहीं मालूम होता है, तो कैसे प्रेडिक्शन दे रहे हैं? 2 घटी मुहूर्त सबसे बड़ा रहस्य और उपकार है हमारे सप्त ऋषियों का। असली भक्ति वो है ग्रहों की साधना कि हर ग्रह को आप विष्णु जी का अवतार मानिए। जहाँ सूर्य हैं वहाँ रामचंद्र जी का अवतार मानिए, जहाँ चंद्र हैं वहाँ कृष्ण जी का, जहाँ मंगल हैं वहाँ पे नरसिंह देवता का, जहाँ गुरु हैं वहाँ वामन देवता का, जहाँ राहु हैं वहाँ वराह देवता का वराह अवतार, जहाँ केतु हैं वहाँ मत्स्य अवतार, जहाँ बुद्ध हैं वहाँ बुद्ध अवतार जो बुद्धि है अपनी, जहाँ शुक्र हैं वहाँ परशुराम जी का अवतार मानिए। छोटी छोटी चीजें जीवन में हम लोगों की कुंडली में काफी रहस्य को खोलती हैं। जैसे अब हमारे पास जो ज्ञान है, एक तो हो गया ज्ञान जो कि गुरु है, उस ज्ञान का एप्लीकेशन हो गया बुद्ध। तो जिसकी कुंडली में गुरु बुद्ध साथ में होंगे वो सबसे ज्यादा बेहतर अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर पाएगा। उसमें से भी जिसके गुरु ज्यादा स्ट्रांग होंगे उसके पास ज्ञान ज्यादा होगा, उसको एक्सप्रेस कम कर पाएगा। जिसके बुद्ध ज्यादा स्ट्रांग होंगे वो ज्ञान कम होगा, एक्सप्रेस ज्यादा करेगा। गुरु और बुद्ध अगर इल डिस्पोज मतलब 6, 8, 12 में है, तो ऐसे ज्योतिष भी अगर हैं तो वो जानते बहुत कुछ होंगे मगर कुंडली देखने में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको मैं, चूंकि परिवार की तरह हैं हम लोग 2-3 हजार लोग, तो मैं एक दिल की बात बताता हूँ, ऐसा कोई बड़ा से बड़ा ज्योतिष नहीं होगा जिससे मैं नहीं मिला हूँगा। मगर अभी कुछ सालों तक सारे के सारे ज्योतिष मेरे नवमांश और D64 को नहीं सही देख पाए, वो मैंने स्वयं से करेक्ट किया। मैं आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के 5 सूत्र दूंगा बस, जो मैंने स्वयं से सब मिला के घोल के निचोड़ निकाला है। वो 5 आप लगाइए और एग्जैक्ट आपका बर्थ टाइम मालूम चल जाएगा। और कौन सा बर्थ टाइम? वो बर्थ टाइम जो आपके आधान कुंडली अर्थात जब आप माँ की कोख में कंसीव हुए उससे रिलेटेड होता है। बर्थ टाइम में बच्चे का सिर पहले आया, पैर पहले आया, पूरा शरीर पहले आया, कौन सा टाइम मानेंगे? एम्ब्लिकम कॉर्ड कटी, वो पहले वो समय लेंगे। माँ की कोख में भी जब प्रजनन क्रिया होती है तो मेल स्पर्म और फीमेल एग जब मिलते हैं तो वो 72 घंटे के अंदर कभी भी जाइगोट का निर्माण होता है। वो 72 घंटे में कौन सा समय है जब आपकी आत्मा ने शरीर धारण किया माँ की कोख में, वो मेडिकल साइंस भी नहीं जान पाई है। उसका तरीका भी मैं आपको सिखा दूंगा यदि यही यात्रा पे आप सीरियस रहे तो। मैंने अपनी आधान कुंडली भी बनाई है और वो आधान कुंडली मेरी जन्म कुंडली से एग्जैक्ट जिस टाइम से रिलेट करती है उसमें मेरा नवमांश और D64 सब बदल गया। तो आपको ये कहेगा कि मैं इतने सालों से कैसे कुंडली देख रहा था? भाई हर ग्रह में आपको कोई भी नवमांश लगाएंगे, कोई भी D64 लगाएंगे तो विशफुल थिंकिंग के जरिए कुछ ना कुछ इवेंट मैच कर जाएगा। जैसे D9 का लग्न है, अगर क्रूर ग्रह का है तो आप विवाह नहीं करना चाहते, तो क्रूर ग्रह में क्या क्या हो गया? मकर हो गया, कुंभ हो गया, मेष हो गया, सिंह हो गया और आपके वृश्चिक हो गया। डेंजरस नवमांश राशियां भी हैं कुछ कुछ। तो इसको हम समझने का जो प्रोसेस है, मैंने आपको पंचांग के जरिए आप सबसे पहले तो आदत डाल लीजिए आरूढ़ समझने की, बाधक समझने की, महाबाधक समझने की। हम लोग, अगर कोई भी व्यूअर आप में से वाइज हो तो वो सीक्वेंस में सब लिख दे, एक एक करके मैं रिवाइज कराता जाऊं और नए नए सब्जेक्ट उसमें ऐड करता जाऊं। जो सब्जेक्ट्स होंगे D1,
D9, D3, D12 और D10। ये चार्ट मेधज एस्ट्रो के व्यूअर्स कुंडली D1 देख के उंगलियों पे बना लेंगे। आपको ऐसे शॉर्टकट तरीके बता दूंगा। मैं D1 देखता हूँ, पहले मैं पंचांग देखता हूँ, फिर मैं D1 देखता हूँ और D1 को देखते देखते ही मैं D9 और D12, D10 मतलब D64 तक मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। और यकीन मानिएगा ये उतना ही आसान है जितनी आसानी से मैं कह रहा हूँ। इतनी सी बात है कि हमको किसी ने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया नहीं, प्रेम भाव से और करुणा भाव से, और हमने सिस्टमेटिकली उसको समझा नहीं। तो हर राशि का एक आरूढ़ है। पहली बात मेधज एस्ट्रो में आप समझिए कि कोई ग्रह उच्च का है तो खुश मत हो जाइए, नीचस्थ है तो दुखी मत हो जाइए। उच्च का ग्रह भी राजयोग देता है, नीचस्थ ग्रह भी राजयोग देता है। जैमिनी ऋषि कहते हैं तस्मिन उच्च नीचे व श्रीमंता, जिसके उच्च के ग्रह हों या नीच के ग्रह हों वो श्रीमंत होता है। तो हमने आपको क्या दिशा दिखाई कि किसी भी दिन में आप पंचांग में सिर्फ ये पंचांग में योग मत देखिए सर्वार्थ सिद्धि इत्यादि, वो आप खुद बनाइए, क्योंकि जो लिखा होगा वो मात्र चंद्रमा से रिलेटेड होगा। चंद्रमा जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में, उस वार से योग लिखा होगा। जबकि हमने सर्वार्थ सिद्धि कितने प्रकार के देखे। नित्य प्रतिदिन सर्वार्थ सिद्धि किसी न किसी लग्न या राशि के लिए एप्लीकेबल होता है। ये मेधज एस्ट्रो में हम लोग समझ पाए हैं इतने सालों में। कुछ कुछ हम बताएंगे आपको आगे से, इसको आप नोट जरूर करते रहिएगा और भगवान के लिए याद रखिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, हर रोज़ अप्लाई करिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करके बनाता हूँ। मेरे लिए आसान नहीं है ये बनाना। मैं इस परंपरा को जारी रखूँगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं कोशिश भी ऐसी करूँगा। वैसे भी मैं कुछ कह देता हूँ तो मैं करता ज़रूर हूँ। आज तक तो मैंने कोई कहा हो और वचन का पालन ना किया हो, ऐसा हुआ नहीं है, आगे भी नहीं होगा। मगर मेरा जोश बनाए रखिए, आप वीडियो देखते रहिए और उसको अप्लाई करते रहिए और ये बताइए मुझे कि उसको अप्लाई करने से आपके जीवन में सुधार हुआ है कि सुधार नहीं हुआ है। भगवान के गीत गाते हैं, भगवान की तारीफ होती है, तब भगवान खुश होते हैं ना। चाहे शिव जी हों, चाहे गणेश जी हों, चाहे देवी हों, चाहे हनुमान जी हों, चाहे कोई, तो इंसान को भी अपनी तारीफ पसंद है। आप थोड़ा बताते रहिए तो उससे मुझे हौसला भी रहेगा कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही राह पे हूँ। तो आज के दिन का शुरू करते हैं हम लोग। दिन 19 अगस्त 2026 बुधवार, तिथिश्च श्रीमापनोति, तिथि है सप्तमी तिथि। जब सप्तमी तिथि होती है तो कर्क और धनु राशि दग्ध हो जाती है। देखिए सीक्वेंस से बात करने का, मेरे सीक्वेंस को पकड़िएगा। आप भी पंचांग ऐसे ही देखा करिए। कर्क और धनु राशि दग्ध हो जाती है। कर्क और धनु में से क्या किसी में कोई वक्री ग्रह है? नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। कर्क और धनु के मटेरियल सिग्निफिकेशन आपको नहीं प्राप्त होंगे। सप्तमी तिथि भद्रा तिथि है। भद्रा तिथि बुद्ध के अनुसार फल देती है। भद्रा अशुभ होती है। अशुभ कब होती है? जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन में हो, जो कि आज हैं कि नहीं है, तो ये भद्रा अशुभ नहीं है। सप्तमी तिथि के देवता हैं भगवान सूर्य। कर्म छिपे हैं इनके शनिदेव में। पाक कर्म शनिदेव में है और भोग्य कर्म भी शनिदेव में है। शनिदेव डोमिनेटेड ये तिथि है। शनिदेव वर्तमान में वक्री हैं। जब तिथि का लॉर्ड वक्री हो जाए तो दग्ध राशि के दोष काफी कुछ कट जाते हैं। वक्री है मीन में, वहां से वो धनु को 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो धनु को राहत है, कर्क को ज्यादा राहत नहीं है, ऐसे समझना चाहिए। शनिदेव रेवती में है। रेवती क्या है? गाइडेंस का नक्षत्र है। आज के दिन आप परिश्रम करके गाइड होइए भी स्वयं से और गाइड करिए भी लोगों को। एस्ट्रोलॉजी में आपको लाइफस्टाइल में बनाना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े चमत्कारिक परीक्षण जान लेने से कोई लाभ नहीं है। कुछ वर्षों पहले तक मैं ऐसे खतरनाक परीक्षण कर देता था लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। मुझे बाद में बहुत अफसोस हुआ कि उससे होता कुछ नहीं है। ज्योतिष खेलने की चीज़ नहीं है। आप कभी भी ज्योतिष को ये मत कहिए आप ये बताइए तो जाने, ये बताइए तो जाने। ये भगवान विष्णु की विद्या है। भगवान शिव ज्ञान के कारक हैं, उनका पूर्ण आधिपत्य है इस ज्ञान पे। कर्म जब खुलते हैं तो ग्रहों को अच्छा नहीं लगता है, उसका उसी अनुसार पालन करिए अपने नैतिकता के द्वारा। सप्तमी तिथि में देखिए, सप्तमी तिथि एक बुद्धिजीवी लोगों की तिथि है। भगवान सूर्य इसके देवता हैं। इसके कर्म छिपे हैं शनिदेव में, जहाँ शनिदेव की राशियां हैं। सूर्य और शनि का रिश्ता पिता पुत्र का रिश्ता। सूर्य शनि साथ में हो, त्रिकोण में हो, केंद्र में हो, राजयोग निश्चित है। विरोधाभासक स्थितियां आती हैं, तो सप्तमी तिथि के दिन विरोधाभासक स्थितियां होंगी। क्यों? क्योंकि सूर्य से सबसे दूर प्लेनेट है शनिदेव। दूर का मतलब क्या है? सप्तमी तिथि में जन्मे लोगों को या सप्तमी तिथि के दिन आपको दूर बैठे हैं जज। इसका मतलब अपनी बात को मनवाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा और ईमानदारी का परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सूर्य है। भगवान सूर्य सबसे ज़्यादा करुणाशील है। चाहे रेपिस्ट हो, चाहे मर्डरर हो, चाहे कोई भी प्रकार का जीव जंतु हो, समान रोशनी वो सबको देते हैं, समान ऊर्जा वो सबको अपनी सनलाइट देते हैं। उसके बाद हर किसी का कर्म जैसे जैसे भोगे वो। वाराह ऐश्वर्धनम वार है बुधवार। अब देखिए, यहाँ से पंचांग की यात्रा
शुरू होती है हम लोगों की। बुध अश्लेषा में है। अश्लेषा हम लोगों की जो सर्वार सिद्धि वाला चार्ट है जो आपको दिया है मैंने पहले, उसमें मंगलवार को अश्लेषा सर्वार सिद्धि बना रहा है। तो मेधा एस्ट्रो के व्यूअर्स को समझना चाहिए कि जो बुध अश्लेषा में है, ये जब मंगलवार होगा तो उस दिन सर्वार सिद्धि बनाएंगे। इस प्रकार से समझना चाहिए। अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अनुराधा, इनमें कोई प्लैनेट हो अश्लेषा में तो मंगलवार को बनता है। आज है बुधवार, तो रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा। मृगशिरा में कोई प्लैनेट है नहीं है। मंगल मृगशिरा पार करके आद्रा में चले गए, तो आज के दिन रोहिणी में भी कोई प्लैनेट नहीं है, अनुराधा में भी नहीं है, कृतिका में भी नहीं है, मृगशिरा में भी नहीं है। हस्त में शुक्रदेव हैं, तो आज के दिन शुक्रदेव द्वारा सर्वार सिद्धि योग बन रहा है। अब शुक्र द्वारा सर्वार सिद्धि बनना है का मतलब क्या है? बुधवार के दिन जिनका बुध का लग्न हो, जिनकी बुध की राशि हो, जिनका बुधवार का जन्म हो, जिनका बुध की होरा में जन्म हो, जिनका बुध की महादशा लगी हो, जिनकी कुंडली में बुध की राशि में लग्नेश हो, किसी भी प्रकार से बुध अगर गवर्निंग प्लैनेट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो रहे हैं, तो उनके लिए आज शुक्र से रिलेटेड सर्वार सिद्धि का दिन है। अब अपनी कुंडली में देखिए शुक्र किन स्थानों के स्वामी हैं, उन स्थानों को लेके आज के दिन आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब अच्छे परिणाम में क्या है? शुक्र हस्त में, हस्त हाथ का नक्षत्र है। शुक्र क्या है? देखिए शुक्र को लोग, मैं हमेशा से इतने सालों से पढ़ता जा रहा हूँ, शुक्र हमारी पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। आप अच्छे और बुरे का कितना अच्छा भेद कर सकते हैं, ये शुक्र की पोजीशन बताती है। शुक्र अच्छे हैं तो अच्छे बुरे आप समझ जाएंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे। और मंगल उस अच्छे बुरे को समझने के बाद आप डिसीजन ले पाते हैं कि नहीं। मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको शुक्र आपके अच्छे नहीं है, तो क्या होगा? आप अच्छा बुरा समझ ही नहीं पाएंगे। और मंगल अगर अच्छे हैं कुंडली में, तो अच्छे बुरे का आप विवेक नहीं है, मगर डिसीजन आप तुरंत ले लेंगे। अगर अच्छे हैं मंगल तो अच्छा डिसीजन ले लेंगे, मगर बिना जाने कि अच्छे हैं कि बुरे हैं। शुक्र अच्छे हैं, अच्छा बुरा जान लेंगे, मगर मंगल खराब है तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। शुक्र मंगल का परस्पर संबंध 6, 8, 12 का है, अच्छा नहीं है। अच्छे बुरे का भेद लेते हुए भी जो फैसला करेंगे वो गलत हो जाएगा। शुक्र भी अच्छे हैं, मंगल भी अच्छे हैं, तो अच्छे बुरे का भेद समझते हुए आप उत्तम निर्णय लेंगे। तो शुक्र है अच्छे बुरे का भेद और मंगल है निर्णय लेने की क्षमता, या क्वालिटी ऑफ डिसीजन दैट यू टेक। तो इस प्रकार से आप देखिए शुक्र आज बना रहे हैं सर्वार सिद्धि योग। तो हस्त नक्षत्र में अपने हाथों से, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलेगा हस्त में, तो अपने हाथों से काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो भी आज आपको फैसला करना है वो स्वयं के विवेक से ही। फाइनेंस, शुक्र फाइनेंस है, प्लेजर है, रोमांस है, सेक्स है, रिश्ते हैं, स्त्री हैं, इत्यादि हैं। इन कारकत्वों में अपने विवेक से फैसला करेंगे और फैसला आज के दिन आपको अच्छा रिजल्ट भी देगा। मंगल आर्द्रा में है, तो बुधवार के दिन रेवती में कोई ग्रह हो तो उत्पात योग, अश्विनी में हो तो मृत्यु योग और भरणी में हो तो काण योग। रेवती में शनिदेव हैं, परंतु वो शनिदेव वक्री हैं, तो शनिदेव से रिलेटेड कार्य आज आप मत करिए। वक्री हैं तो कार्य क्षेत्र में प्रयास जारी रखिए, अप्लाई करिए अच्छाई बुराई को समझने में। आज के दिन समझने में आप यूज करिए कि क्या सही है क्या गलत है। आज के दिन चूंकि शनिदेव उत्पात योग बना रहे हैं तो कोई डिसीजन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए बुधवार के दिन सप्तमी तिथि, चूंकि भद्रा तिथि है और बुधवार है तो सिद्धि योग बन गया। वार हमारे डिजायर्स हैं और तिथि श्री प्रदान करती है, तो आज के दिन डिजायर्स भी अच्छी रहेंगी और श्री भी प्राप्त होगी, उधर सिद्धि प्राप्त होगी। अब आप जानबूझ के अपनी डिजायर्स को इरेशनल बना लेंगे तो उसको मैं नहीं कुछ कह सकता। नक्षत्रात हरते पापम नक्षत्र है स्वाति। स्वाति भी बुधवार को अमृत योग बनाता है। स्वाति तलवार है, काटना, अबंडेंस है। स्वाति के दिन आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। स्वाति जब होता है तो ज्येष्ठा, शतभिषा और रोहिणी भी एक्टिवेट हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ से हमको मिला रोहिणी, और रोहिणी सर्वार सिद्धि योग भी बना रहा है बुधवार को। तो अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह रोहिणी में है तो वो आज के दिन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और ये सारे ही जो नक्षत्रों की बात हो रही है, इनको 2 घटी मुहूर्त में जरूर ऑब्जर्व करिए आप। जैसे बुध रोहिणी कब पड़ेगा? दिन में अभिजीत के बाद और रात में 12 बजे के आसपास। अनुराधा सुबह से तीसरा वाला। 2 घटी मुहूर्त क्या है? सूर्योदय से सूर्यास्त डिवाइडेड बाई 15, एक मुहूर्त आया 48 मिनट या 40 मिनट का। 15 मुहूर्त दिन में, 15 मुहूर्त रात में। माय डियर फ्रेंड्स, ये सर्वार सिद्धि योग के नक्षत्र उस 2 घटी मुहूर्त में भी अप्लाई होते हैं। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है, 10 साल से मैं कर रहा हूँ इसको। जैसे रोहिणी है, आज के दिन जब रोहिणी का समय होगा तो सर्वार सिद्धि योग का फल मिलेगा। उस समय आप कोई अच्छा कार्य कर लीजिए, वो समय रखिए किसी कार्य को करने के लिए। अनुराधा कब है? सुबह से तीसरा। हस्त कब है? वो तो हस्त तो सूर्योदय के ही 2 मुहूर्त पहले है, तो आप तो सो रहे होंगे, जो जगह होंगे उनको फायदा मिलेगा।
कृतिका कब है, वो भी रात में है। मृगशिरा कब है, वो भी रात में है। तो दिन वाले मुहूर्त में रोहिणी और अनुराधा मिलाप। और खराब कब है, सावधान कब रहना है, जब रेवती हो। रेवती रात में है, कोई बात नहीं। अश्विनी रात में है, कोई बात नहीं। भरणी रात में है, कोई बात नहीं। तो आज बुधवार के दिन रात में प्रॉब्लम है, दिन में रोहिणी और अनुराधा के समय आप उत्तम कार्य कर लीजिए सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त करने के लिए। योगात रोग निवारणम, योग है ब्रह्म योग। ब्रह्म योग पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होता है। पूर्वा भाद्रपद क्या है, डुअलिटी। भद्र बनने का प्रयास करिए। भद्र मानुष बोलते हैं ना बंगाली में, भद्र पुरुष। भद्र मतलब आदर्शवान बनने का प्रयास कीजिए, तो आपको आकाशीय कृपा प्राप्त होगी। कर्णात कार्य सिद्धिश्य, कर्णगर, फिर वनिज गुरु और फिर शुक्र। देखिए शुक्र हैं आज 6:30 तक तो गुरु हैं, फिर शुक्र हैं। तो शुक्र आज के दिन जो कार्य करेंगे कर्णात कार्य सिद्धि प्राप्त होगी। शुक्र ही आज के दिन हस्त में सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहे हैं। तो आज के दिन शुक्र रिलेटेड काम, प्लेजर, फाइनेंस, पैसा, रिलेशनशिप्स, इनसे रिलेटेड का अपने कर्म सुधार लीजिए, उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। आरूढ़ तो सबसे बड़ा मैजिक है। चंद्रमा है स्वाति मतलब तुला में, चंद्रमा है तुला में, कहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। जैसे मेरा नाम समीर त्रिपाठी है, मैं ऑफिस में हूँ, मगर मैं ज्योतिष का वीडियो बना रहा हूँ, और इसका रिजल्ट कहाँ मिलेगा, वीडियो अपलोड होगा तो जो भी उसकी परफॉर्मेंस आएगी, तो जो वीडियो परफॉर्मेंस आएगी ग्रह वहां पे दिख रहा है आपको। मैं आरूढ़ में अभी ऑफिस में हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। तो तुला से मूल त्रिकोण बुध चंद्रमा की, वृषभ जो है वो अष्टम है, तो वहां से अष्टम मतलब धनु में समझिए। चंद्रमा धनु राशि में बैठकर कार्य कर रहे हैं। धनु जहां भी है कुंडली में आपके, और नहीं जहां भी नहीं है, धनु राशि में काम कर रहे हैं और रिजल्ट मिल रहा है तुला का। बैठे कहाँ हैं, भाव कैसे पकड़ेंगे, चंद्रमा तुला में है, तुला के स्वामी कन्या में है, वहां से 12वें, तो वहां से 12वां क्या हुआ, सिंह राशि। अब कुंडली में जहां पे सिंह राशि है वहां पे चंद्रमा को बैठाइए और राशि समझिए धनु। जैसे छठे भाव में है तो डेली रूटीन, ऋण रोग शत्रुता से रिलेटेड कार्य होंगे, और धनु मतलब धर्म प्रधान कार्य होंगे, न्यायपूर्ण कार्य होंगे। उसमें एनिमल इंस्टिंक्ट भी होगा, ह्यूमन इंस्टिंक्ट भी होगा, ड्यूअलिटी भी होगी, मगर चूंकि गुरु हैं तो अच्छे कार्य होंगे। 2+2 4 वाली बात नहीं है ज्योतिष में, थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मगर एक बार मेहनत कर लेंगे तो हमेशा के लिए आप मजा करेंगे। बाधक है कि नहीं है, चंद्रमा तुला में है, चर राशि है, बाधक यहाँ से एकादश भाव सूर्य हुआ, तो क्या सूर्यदेव का कोई संबंध है तुला राशि से या तुला के स्वामी शुक्र से, नहीं है, तो कोई बाधा नहीं है। महाबाधा क्या है, मैंने बताया था, तुला राशि में महाबाधा पंचम भाव कुंभ राशि होती है, कुंभ राशि के स्वामी है शनि। देखिए महाबाधा और बाधा में अंतर ये है, महाबाधा राशि इज द रूट ऑफ प्रॉब्लम, और उस रूट प्रॉब्लम की जड़ की वजह से बाधा आपको फेस करनी पड़ती है। बाधक और महाबाधक हम पहले भी बता चुके हैं कई बार। महाबाधा मैं लगे हाथ रिपीट कर देता हूँ। मेष राशि वालों के लिए कुंभ राशि महाबाधा है, वृषभ वालों के लिए मकर महाबाधा है, मिथुन वालों के लिए धनु महाबाधा है, कर्क वालों के लिए कुंभ महाबाधा है, सिंह वालों के लिए वृश्चिक महाबाधा है, कन्या वालों के लिए वृश्चिक महाबाधा है, तुला वालों के लिए कुंभ महाबाधा है, स्कॉर्पियो वालों वृश्चिक वालों के लिए वृश्चिक महाबाधा है, खुद ही वो उनका रूट ऑफ प्रॉब्लम है। इससे बहुत सारे रहस्य खुलते हैं। धनु वालों के लिए वृश्चिक महाबाधा है, मकर वालों के लिए कुंभ महाबाधा है, कुंभ वालों के लिए कर्क महाबाधा है, मीन वालों के लिए धनु महाबाधा है। जब मैं पढ़ रहा तो मुझे हंसी आगे बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं मुझे। इससे आप एक लाइन में ही समझ सकते हैं कि जैसे जिनका मेष लग्न हो उनके लिए एक्वेरियस मतलब 11th हाउस, कुंभ मतलब 11th हाउस, उनका लालच उनकी महाबाधा है, लार्जर नेटवर्क सर्किल महाबाधा है, रूट ऑफ प्रॉब्लम है। इस तरीके से आप हर राशि के हिसाब से महाबाधा समझिए, वो रूट प्रॉब्लम है और रिजल्ट दिखता है आपको वहाँ पे जहाँ पे बाधा होती है। इसमें आप वृषभ को समझेंगे तो मकर 9th हाउस में मकर है, पिता और भाग्य कारण है, और देखेगा भी वहीं पे क्योंकि स्थिर में नवम भाव बाधा होती है। वृश्चिक राशि में वो खुद ही बाधा है और खुद ही बाधा को भोगते कैसे हैं, 9th हाउस कर्क, कर्क मतलब चंद्रमा काल पुरुष के चौथे घर पे, अपने सुखों में और भाग्य में। इसीलिए मैं वृश्चिक को सेल्फ डिसअपीयरिंग मैसेज टाइप वाले लोगों की तरह बात करता हूँ। तो महाबाधा और बाधा दोनों को ही आप समझिए। अधोमुखी ऊर्ध्वमुखी का चार्ट दिया है, आप देखिएगा अधोमुखी नक्षत्र है आज की, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, लत्ता बहुत कुछ बताया है। हर वो सब चीज़ें हर रोज तो नहीं बता सकता मैं, मगर आप उसको रिपीट जरूर करिए अपने कैलकुलेशन में। आपको 10 मिनट लगेगा, बैठ के आप नोट कर लीजिए और दिन को समझिए। सिर्फ 10 मिनट लगेगा और पूरा दिन समझ में आएगा। इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। नक्षत्रों के जो ईयर्स हैं इसके बारे में कल बात करूंगा, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया। घर से बाहर निकलने से पहले बुधवार है तो धनिया खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।